स्वागत है आपका सीखो कंप्यूटर में। मैं हूं आशुतोष और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं हाउ टू सिलेक्ट डेटा थ्रू कीबोर्ड। इसमें मैंने बहुत सारा शॉर्ट वे से मैंने डेटा को सिलेक्ट करना बताया है। सो आप वीडियो को अंत तक देखिए। डेफिनेटली ये वीडियो देखने के बाद आप माउस का सिलेक्शन छोड़ देंगे। सो अगर मुझे किसी एक सिंगल सिंगल सेल को सिलेक्शन करना हो तो कीबोर्ड से क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है और एरो का इस्तेमाल करना है। आपके पास चार टोटल एरो होते हैं, राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन। ये चारों एरो का इस्तेमाल करना है। अब ये डिपेंड करता है कि डेटा आपका किस एरिया में है। सपोज दैट मुझे राइट साइड में सिलेक्शन करना है तो शिफ्ट प्रेस करिए और एक एक सिंगल करके एरो प्रेस करते जाइए, तो ये एक बार में एक सेल सेलेक्ट करता है, उस सेल में डेटा हो या नहीं हो। अगर मुझे ब्लैंक सेल सेलेक्ट करना होगा तो सिमिलरली शिफ्ट प्रेस करिए और राइट एरो प्रेस करिए, तभी भी सिलेक्शन होगा। शिफ्ट प्लस डाउन एरो प्रेस करिए तो डाउन में सिलेक्शन होगा। एक बार अगेन मैं रिपीट करता हूं, शिफ्ट प्रेस करिए, राइट में करना है तो राइट एरो प्रेस करना है, और डाउन में सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्लस डाउन एरो प्रेस करना है। अगर उसी तरह सिमिलरली लेफ्ट में भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अप में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था सिंगल सेल को सिलेक्शन करना, मतलब एक एक सेल को सिलेक्ट कैसे करेंगे। दूसरा जो इसमें आता है ऑप्शन, वो होता है कि अगर हमारे पास डेटा फिल है किसी रेंज में और उस रेंज को एक बार में पूरा सिलेक्शन करना है। जैसे अभी हम ए नंबर कॉलम से जी नंबर तक का सिर्फ हेडिंग सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो इसका जो शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो। ये देख सकते हैं एक बार में पूरा सिलेक्शन हो गया, बिकॉज इसमें डेटा फिल है। अगर ये डेटा फिल नहीं होगा तो मैं डेटा फिल नहीं होगा तो अब देखिए मैं करके दिखाता हूं। दूसरा ब्लैंक सेल पे कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस कर रहे हैं तो ये पूरा लास्ट कॉलम तक, सॉरी लास्ट रो तक सेलेक्ट कर दे रहा है। उसी तरह अगर कॉलम को कोई सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये पूरा कंप्लीट कॉलम सेलेक्ट करेगा, बिकॉज उसमें डेटा फिल नहीं है। ये समझ गए आप। जो अगला इसमें ट्रिक है वो है एक कंप्लीट रो और कंप्लीट कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए। उसका जो शॉर्टकट कीज है, शिफ्ट प्लस स्पेस प्रेस करेंगे तो ये कंप्लीट एक सिंगल सिंगल रो, इंटायर रो सेलेक्ट होता है। कोई भी रो सेलेक्ट, रो पे आप आइए, एक्टिव सेल को रखिए और शिफ्ट प्लस स्पेस प्रेस करेंगे तो ये पूरा कंप्लीट रो सेलेक्ट होगा। उसमें डेटा रहेगा या नहीं रहेगा, वो कंप्लीट रो को सेलेक्ट करेगा। अगर आपको कॉलम को सेलेक्ट करना है तो किसी भी कॉलम पे एक्टिव सेल को रखना है और कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करेंगे तो ये देखिए पूरा कंप्लीट इंटायर कॉलम, एक सिंगल इंटायर कॉलम सेलेक्ट करेगा। अब सपोज दैट मान लीजिए कि एक कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद आपको मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी सिंपल वे है। एक पहले सिंगल कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल प्लस स्पेस के साथ, और आपको राइट में शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करना है, तो ये देखिए आप सिलेक्शन कर पा रहे हैं। तो ये था कॉलम को। उसी तरह सिमिलरली रो को, तो एक कंप्लीट पहले रो को सिलेक्ट करना है आपको और शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये रो सेलेक्ट हो जाएगा, मल्टीपल रो सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए इसमें जो नेक्स्ट जो सिलेक्शन है वो है, उसको आप सिलेक्शन नहीं बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि फॉर्मूला को ड्रैग करना। जैसे आप फॉर्मूला को जब एंटर करते हैं, पुट करते हैं, तो उसमें आर्गुमेंट को पास करके ब्रैकेट क्लोज करके जब एंटर करते हैं तो माउस से आप ड्रैग करते हैं। बट माउस से क्या होता है कि बहुत टाइम लगता है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, जैसे मैं प्राइस और क्वांटिटी को दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां पे ड्रैग करके दिखाता हूं। पहले मैं माउस से करके दिखाऊंगा कि आपको देखिए कितना टाइम लग रहा है, और वहीं मैं कीबोर्ड से करके दिखाऊंगा। इक्वल्स टू, मैंने प्राइस लिया और मल्टीप्लाई किया और क्वांटिटी सेलेक्ट करके एंटर कर दिया। ये देखिए आंसर आ गया है यहाँ पे, और इसको मैं ड्रैग करूंगा तो ये देखिए ड्रैग करने पर ये कितना टाइम लग रहा है। कभी ऊपर कभी नीचे भी जा सकता है अगर अच्छा से कमांड नहीं होगा माउस पे। तो इसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम्स आती है थोड़ी सी, ऊपर नीचे, और टाइम भी लगता है। तो
इसी सिलेक्शन को, इसी को ड्रैग करने के लिए बहुत आसान तरीका है, वो है हेल्पिंग कॉलम के थ्रू। किसी एक फिल जो रहेगा इसमें डेटा, जैसे एफ कॉलम में हमारा डेटा फिल है, इस कॉलम के हेल्प से हम ड्रैग करना सीखेंगे। इक्वल्स टू, इसको सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करके एंटर कर देंगे, तो आंसर आने के बाद हम हेल्पिंग कॉलम में का हेल्पिंग कॉलम का हम हेल्प लेंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, इससे पहले एक छोटा सा और ट्रिक मैं आपको बताता हूं। सपोज दैट आपको सिर्फ डेटा में मूव करना है, नॉट तो सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट आपको डेटा को नहीं करना, सिर्फ ओनली मूव करना है। जैसे ई नंबर कॉलम में लास्ट हमारा डेटा देखना है कि कहां तक फिल है, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस, ओनली कंट्रोल प्रेस करना है, शिफ्ट नहीं प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन होगा, ओनली कंट्रोल प्रेस करके डाउन प्रेस करेंगे एरो, तो डायरेक्टली देखिए लास्ट आप जहां तक डेटा आपका फिल है, लास्ट मतलब रो पे पहुंच जाएंगे, 67 नंबर रो पे पहुंच गए। उसी तरह अप आना है तो अप आ सकते हैं, राइट जाना है तो राइट, लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट। इस तरह से आप डेटा में मूव कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए। उसी तरह आपको एफ कॉलम के लास्ट में आना है, तो उसके लिए कंट्रोल डाउन एरो मैंने प्रेस किया और यहां से राइट एरो प्रेस करना है, बिकॉज मुझे जी नंबर कॉलम को सिलेक्ट करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट अप एरो प्रेस करना है, और इसके लिए ड्रैग करने का दूसरा दो ऑप्शन है, या तो यहाँ पे डाउन प्रेस कर दीजिए तो ये पूरा डाउन फिल हो जाएगा, नहीं तो कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस डी प्रेस कर दीजिए, तो ये देख सकते हैं आपका डेटा फिल हो गया है। ये था फॉर्मूला को ड्रैग करने के लिए कीबोर्ड से, मतलब कीबोर्ड के थ्रू आप फॉर्मूला को कैसे फिल करेंगे। तो ये था कुछ इसमें ट्रिक्स जो मैंने आपको सिखाया। एक और सब बेहतरीन ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा। सपोज दैट आपको एक बार में ये पूरा डेटा सेलेक्ट करना है, तो अगर मैं माउस से सेलेक्ट करूंगा तो ये देखिए, पहले मैं राइट जा रहा हूं, फिर डाउन आ रहा हूं, तो ये देख सकते हैं आप कितना टाइम लग रहा है। बट इसके लिए आपको मात्र दो की का प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो। ये देखिए आपका पूरा एक बार में डेटा सेलेक्ट हो गया। ये लाखों रो में भी होगा तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जितना भी बड़ा आपका डेटा हो वो ऑटोमेट एक बार में, एक जस्ट वन क्लिक पे आप डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें। तो ये था पूरा कंप्लीट कीबोर्ड के थ्रू हम डेटा को सिलेक्ट करना, मैंने आपको इस वीडियो में बताया। सो इसी तरह नॉलेजफुल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे यूट्यूब वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।